नुआ वीडियो रे बन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड रे टाइप्स। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड टोटल 70 टाइप्स है ना, टोटल 7 टाइप है ना हाइब्रिड म्यूचुअल फंड रे। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड से ना बारे कॉन्सेप्ट दो पढ़ा, मिटंग होना इनबिट्स रे कॉन्सेप्ट और मिटंग होना रेट्स रे कॉन्सेप्ट है, इनबिट्स और रेट्स। तो इनबिट्स हुई ना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और रेट्स हुई ना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो नुकिन इनबिट्स और रेट्स जहाँ है ना कि ना उनकी ना ट्रस्ट वाला स्ट्रक्चर है, माने म्यूचुअल फंड जिनमें ट्रस्ट वाला स्ट्रक्चर था ना नुकिन स्ट्रक्चर है उनका गया। जहाँ रेट्स है ना को उनको तो इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट देखो इन्वेस्ट है, इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट जमती कि शॉपिंग मॉल है और बांकान ऑफिस फेस हुई दड़े और बांकान वेयर हाउस गोडाउन को है ओंडे को इन्वेस्ट है। और ओंडे को जहाँ रेंट इनकम हिजो रेंटल इनकम है उन्हें रेंट इनकम रे 90% है। जहाँ रिट्स रेन शेयर होल्डर को ताहे का रिट्स जहाँ को इन्वेस्ट का उनको को एम रोड़ा को है। इन्वेट्स उनका इन्वेट्स वाला जेट को जगह इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्ट है, जमती कि हाईवे और बांकान पावर ट्रांसमिशन लाइन है उन्हें को इन्वेस्ट मन को हाईवे रे को इन्वेस्ट का। तो हाईवे को जहाँ टोल कलेक्शन में 90% है इन्वेट्स जहाँ शेयर होल्डर को ताहे को उनको एम रोड़ा का। तो है ना इनबिट्स और रेट्स है। तो रेट्स और इनबिट्स भितर मिटंग डिफरेंस हुई ना कि रेट्स दो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट रही जो और इनबिट्स तो डेट रिलेटेड लेका है, डेट रिलेटेड लेका। तो डेट म्यूचुअल फंड जहाँ तीन है ना को उनको तो इनबिट्स रहो को इन्वेस्ट दड़ा, किंतु रेट्स तो बाको इन्वेस्ट दड़ा चित्र से रेट्स तो इक्विटी रिलेटेड रही जो और इनबिट्स जेहेतु डेट रिलेटेड रही जो उन्होंने डेट म्यूचुअल फंड जहाँ को ताहे को उनको तो डेट रे को इन्वेस्ट दड़ा। माने जो तो म्यूचुअल फंड बांगे किसी म्यूचुअल फंड छाड़ा गाते है जमती कि ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, तापर अल्ट्रा शॉर्ट टू शॉर्ट टर्म फंड और मनी मार्केट फंड नुकू फंड छाड़ा गाते और जहाँ दिन डेट कैटेगरी म्यूचुअल फंड को ताहे ना उनको तो इनबिट्स रे को इन्वेस्ट दड़ा को है। तो उन्हें है ना इनबिट्स और रेट्स रे मिटंग बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो नितंग हाइब्रिड स्कीम्स ते बुझो। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है ना को उनको अनकन म्यूचुअल फंड करना को जहाँ कि अडिगन एसेट क्लास रे को इन्वेस्ट जमती कि इक्विटी और बांकान इक्विटी रिलेटेड को इन्वेस्ट दड़े, तापर डेट रे को इन्वेस्ट दड़े, तापर इनबिट्स रे को इन्वेस्ट दड़े, तापर गोल्ड रे को इन्वेस्ट दड़े, सिल्वर रे को इन्वेस्ट दड़े। हाइब्रिड स्कीम्स रे किसी कैटेगरी है ना को जहाँ कि खाली इक्विटी और डेट रे को इन्वेस्ट जमते कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है और किसी कैटेगरी हाइब्रिड स्कीम्स रे है ना कि जहाँ कि जोतो कैटेगरी रे को इन्वेस्ट दड़े। तो नितो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड रे कैटेगरी बन को। तो फर्स्ट कैटेगरी है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जहाँ है ना उन्हीं के लिए इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड प्लस डेट रे इन्वेस्ट दड़े है नुआ छाड़ा करते हैं को इन्वेस्ट दड़े है और नुआ जमती ले कंजर्वेटिव माने मेजोरिटी परसेंट डेट रे को इन्वेस्ट है, मेजोरिटी परसेंट डेट रे को इन्वेस्ट है। तो नुकू वाला जहाँ म्यूचुअल फंड है ना को उनको इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड रे 10 खाना 20% धाबी को इन्वेस्ट दड़े और डेट रे 75% को 90% धाबी को इन्वेस्ट दड़े। तापर है बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। तो नुकू वाला जहाँ म्यूचुअल फंड है ना नुकू कंजर्वेटिव हाइब्रिड लगा के इक्विटी रिलेटेड प्लस डेट रे को इन्वेस्ट दड़े है। तो नुकू जहाँ म्यूचुअल फंड है ना जमती तुम्हें ले गया बैलेंस है तो इक्विटी और डेट रे पाखापाखि सेम पर्सन धरा को इन्वेस्ट। तो नुकू जहाँ म्यूचुअल फंड है ना उनको इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड रे 40 गुना 60% धाबी को इन्वेस्ट दड़े और डेट रे उनका 40 गुना 60% धाबी को इन्वेस्ट दड़े। माने कि ओनर ने जहाँ फंड मैनेजर ताहे उन्हीं डिसाइड है जमती इक्विटी और डेट रे जब मिला मन को इक्विटी रे 40% को इन्वेस्ट है तो डेट रे तो 60% को इन्वेस्ट है, इक्विटी रे जब 50% को इन्वेस्ट है तो डेट रे रिमेनिंग 50% को इन्वेस्ट है और इक्विटी रे जब 60% को इन्वेस्ट है तो डेट रे 40% को इन्वेस्ट है और ओना तो ओनर ने जहाँ फंड मैनेजर ताहे उन्हीं डिसाइड है। तो ओना है ना बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। तापर नेक्स्ट कैटेगरी बसेन जहाँ कि है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड जमती तुम्हें ले माने अग्रेसिव क्या को माने अक्वा मेजोरिटी पर्सन इक्विटी रे को इन्वेस्ट है। तो नुकू वाला जहाँ म्यूचुअल फंड है ना नुकू इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड रे 65 को 80% धाबी को इन्वेस्ट दड़े और डेट इंस्ट्रूमेंट रे 20 को 35% धाबी को इन्वेस्ट दड़े। तो नोडे जहाँ पीएम म्यूचुअल फंड रे कैटेगरी को पढ़ा है ना तो उनको इक्विटी रे एलोकेशन हिसाब से को भाग काटवा को जमती कि तो इक्विटी में रिस्की क्लास करना है, इक्विटी रे एलोकेशन जो बढ़ावे दिया
तो आम जहाँ पोर्टफोलियो तहना रिस्क को बढ़ावे दिया तो जमती कि कंजरवेटिव हाइब्रिड फंड ओना तो कटी कम रिस्क तो इक्विटी एलोकेशन 10 खन 25 भीतर रहना ओना खन आर कटी बेसी रिस्क नेला बैलेंस हाइब्रिड फंड जहाँ इक्विटी एलोकेशन 40 खन 60 भीतर रहना ओना खन आर रिस्की वाला जदि नेला एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जहाँ इक्विटी एलोकेशन 65 खन 80% भीतर रहना तापर नेक्स्ट कैटेगरी ते बसन जहाँ कि बैलेंस एडवांटेज फंड और बाखन डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड को मेना नोरे शॉर्ट फॉर्म होना जमते कि बैलेंस एडवांटेज फंड होना BAF और डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड होना DAF DAAF तो नुआ वाला जहाँ कैटेगरी तहना तो नुकु इक्विटी और डेट रे को इन्वेस्ट हैला और ना डायनामिकली को मैनेजर माने उनर जहाँ फंड मैनेजर रहता है को हैला उन्नी डिसाइड आ जा इक्विटी रे तीन एलोकेशन तहना और डेट रे तीन एलोकेशन तहना तो ओनाते ओनारे तुम डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड तापर नेक्स्ट बसन जहाँ कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड तो मल्टी एसेट एलोकेशन जमी नुतुम लैया अड़ीगान एसेट क्लास रे को इन्वेस्ट दाड़े तो ओना डेफिनेशन होना एटलिस्ट 3 एसेट क्लास रे को इन्वेस्ट हैला और मेटंग एसेट क्लास रे मिनिमम 10% एलोकेशन तहन दरकार हैला और ओका एसेट क्लास रे को इन्वेस्ट तो ओना लैते पड़ा को हैला तो जहाँ मल्टी एसेट एलोकेशन वाला जहाँ फंड है ना तो उनको इक्विटी रे को इन्वेस्ट डेट रे को इन्वेस्ट और गोल्ड रे को इन्वेस्ट मेजोरिटी जहाँ तीन म्यूचुअल फंड है तो उनको नुकु पी एसेट क्लास है जहाँ नोड़े को इन्वेस्ट है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड तापर नेक्स्ट है आर्बिट्राज वाला फंड तो आर्बिट्राज वाला फंड आर्बिट्राज स्ट्रेटेजी का फल है और मिनिमम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हुई कहला और नुकु जहाँ आर्बिट्राज वाला फंड है उनको इनबिट्स रे बाको इन्वेस्ट दाड़े तो आर्बिट्राज स्ट्रेटेजी चेक करना तो आर्बिट्राज स्ट्रेटेजी है प्राइस डिफरेंस वाला स्ट्रेटेजी मन को ए मिटन जगह है ना जहाँ 7 किलो 15 टका है और बी मिटन जगह है ना जहाँ 7 किलो 20 टका तो हम जगह नोड़े एड़ूम किरिंग किया 15 टका तेर नाड़े में अखरिंग किया तो 5 टका में लाभ हो गया चे जुदी नुआ कॉन्सेप्ट के स्टॉक मार्केट में अप्लाई खान तो ओना के आर्बिट्राज स्ट्रेटेजी को मैंने तो नुकु जहाँ आर्बिट्राज फंड है ना उनको कैश डेरिवेटिव सेगमेंट रे आर्बिट्राज को पानते तो नोरा मिटा एग्जांपल हुआ नेला नुआ होना आर्बिट्राज स्ट्रेटेजी रे मिटा एग्जांपल तो मन को XYZ लिमिटेड में स्टॉक है ना तो नोरे प्राइस हुई ना 110 टका है 110 टका हुई ना प्राइस और ओना XYZ स्टॉक रे जहाँ फ्यूचर है ना फ्यूचर रे प्राइस हुई ना 120 टका है तो फ्यूचर्स रे कॉन्सेप्ट हुई ना कि ओना रे मिटन एक्सपायरी तहना मन को मंथ रे लास्ट फ्राइडे हुई ना ओना रे एक्सपायरी है फर्स्ट डे रे नुकिन भितर प्राइस डिफरेंस था कि ना 10 टका है तो जमती जमती एक्सपायरी डे सेटर इदिया तो उनके मित्र प्राइस डिफरेंस कम इदिया हला जमती जमती एक्सपायरी डे सेटर इदिया उनके मित्र प्राइस डिफरेंस कम इदिया और एक्सपायरी दिन हला तो उनके ना प्राइस पूरा सेम हुआ हला माने करो 115 है ना हला तो हम जदि फर्स्ट लो XYZ जहाँ स्टॉक था कि ना कैश सेगमेंट रे किरिंग किया और फ्यूचर्स वाला सेगमेंट रे अखरिंग किया हला नोडे में बाय करा नाडे में सेल करा तो नोरा जहाँ डिफरेंस था कि ना 10 रुपीस तो ना प्रॉफिट जो एक्सपायरी डे सेटर उन जहाँ कैश सेगमेंट रे प्राइस हो 115 टका के और फ्यूचर वाला सेगमेंट रे प्राइस हो 115 टका और जेहेतु हम 110 टका देम किरिंग इनखान नोड़े हम 5 रुपीस में प्रॉफिट किया और जेहेतु हम 120 टका देम अखरिंग लिया और इनखान नोड़े हम 5 टका में प्रॉफिट किया तो टोटल 10 रुपीस हुई ना प्रॉफिट तो है ना आर्बिट्राज जहाँ स्ट्रेटेजी था ना एग्जाम्पल तापर नेक्स्ट कैटेगरी ते बस जहाँ की ना इक्विटी सेविंग्स फंड तो इक्विटी सेविंग्स फंड जहाँ को था ना उनको इक्विटी रे को इन्वेस्ट है आर्बिट्राज रे को इन्वेस्ट है और डेट रे को इन्वेस्ट है और इक्विटी सेविंग्स फंड जहाँ को था उनको मिनिमम इक्विटी रिलेटेड 65% इन्वेस्ट हो और डेट रे मिनिमम 10% इन्वेस्ट हो तो नुकिन जहाँ लास्ट 12 कैटेगरी वाला म्यूचुअल फंड में पढ़ाना मिटा इक्विटी सेविंग्स वाला फंड और मिटा आर्बिट्राज वाला फंड है तो नुकिन रिटर्न जुदी मिला तो नुकिन रिटर्न 6-7% भीतर रहता है जहाँ की FD रे रिटर्न लगा के तो नुकिन बारे जहाँ म्यूचुअल फंड है ना कि ना उनकिन रे इन्वेस्ट रे फायदा हुई ना कि नुकिन म्यूचुअल फंड इक्विटी जहाँ म्यूचुअल फंड को दाएं उनकिन लेकर टैक्सेशन नुकिन है और FD रे टैक्सेशन में डेट लेकर तो है ना नुकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट रे फायदा माने FD लेकर रिटर्न बट टैक्सेशन तो इक्विटी म्यूचुअल फंड लेकर तो है ना हाइब्रिड म्यूचुअल फंड टोटल 7 कैटेगरीज तो तेज वीडियो तो नोड़े के मुझे ना और वीडियो